साथ में हम है ना ये भी कर लेते हैं यूजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, यूजेस भी पढ़ लेते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। इतना मैं बता दूँ, ये है ना सारी चीज़ें यहाँ पे है रट्टा मारने वाली हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में है ना आपको है ना सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना आधी कर लें, 3 कर लें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या-क्या हैं यूजेस, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पहले बताया था क्या, जिस पे आप है ना ऐप्स चला सकें। जैसे मैंने आपको बताया था विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। जैसे ये अभी आप कंप्यूटर, मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्या लगा पड़ा हुआ है, विंडोज़ लगा हुआ है। विंडोज़ की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐप्स चला सकता हूँ, अपना कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है किस लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। राइटिंग द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स, वही मतलब आप है ना विंडोज़ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो। फिर डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि यार डिवाइस ड्राइवर्स होता है कि आपको है ना चीज़ें कनेक्ट करनी हो, जैसे जैसे आपने बोला हार्ड डिस्क मुझे कनेक्ट करनी हो, तो उसके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, फिर आप है ना कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ताकि कम्युनिकेशन हो सके है, आप है ना चीज़ें कनेक्ट कर सको, माइक्रोफोन, कीबोर्ड और आपके प्रिंटर हो गए। तो वैसे ही है ना डिवाइस ड्राइवर्स कैसे बनाए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू। और इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाते हो आप जिससे है ना इनेबल कम्युनिकेशन कर सकते हो विद हार्डवेयर डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर्स के साथ वैसे ही एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स, आईओटी डिवाइसेस हो गए, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन है ना आप क्या करते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं उनके थ्रू है ना आप वो लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हो, ताकि आप है ना ये कर सको, ठीक है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम्पल है, तो इसकी आप टेंशन ना लें। फिर फर्मवेयर डेवलपमेंट, फर्मवेयर हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। हमने टाइप्स सॉफ्टवेयर पढ़े थे, उसकी डेवलपमेंट में आपका है ना लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होता है, ठीक है। फिर रियल टाइम सिस्टम्स, रियल टाइम सिस्टम्स में क्या हो गए, रियल टाइम सिस्टम्स में ये हो गए कि आपके पास है ना एक जहाज है, ठीक है। आप है ना स्पेस में है ना क्या भेज रहे हो, एक रॉकेट भेज रहे हो, ठीक है, रॉकेट फॉर स्पेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये क्या है, इसके लिए आपको है ना असेंबली लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। इसको आप है ना, इसके लिए आप है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हो, कोड लिखते हो, इसको आप कहते हो कि अच्छा नहीं इस टाइम पे अपने ये थ्रस्टर्स ऑन करना है, इस टाइम पे है ना ऊपर जाना है, इस टाइम पे स्पीड पे जाना है। ये कैसे पॉसिबल होता है, लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। रियल टाइम सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया। रोबोट्स हो गए, रोबोट्स आपने है ना देखे होंगे, रोबोट्स इन चाइना, ठीक है। मैं भी एक है ना रोबोट आजकल बना रहा हूँ, लेकिन रोबोट्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रियल टाइम सिस्टम्स, ये रियल टाइम में चल रहे होते हैं। तो ये जो रोबोट्स होते हैं, ये रोबोट्स कैसे चलते हैं, ये चलते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स में यार बहुत सारे टाइप्स हो गए। जैसे आपने है ना, आपकी एक सामने दुकान है और आपने है ना एक लॉक लगा दिया ताकि है ना कोई आ ना सके, आपने पासवर्ड्स लगा दिया अपने कंप्यूटर के ऊपर ताकि कोई डेटा ना चुरा सके, आपने है ना एक कोड लिख दिया ताकि है ना कोई आपका खाना ना खोल सके जिस पे आपके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन हो गई, ठीक है। आपने कुछ देखी होंगी ना मूवीज, जैसे मिशन पॉसिबल, मनी हाइस्ट, उसमें होता है कि यार एक पूरा रूम होता है, उसमें लेजर्स पड़ी हुई होती हैं, समझे, वैसी टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं। ये है ना कैसे बनाते हो आप, ठीक है, ये बनाते हो आप असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। और फिर गेम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट तो आपको पता है यार, गेम्स बनाने के लिए तो भाई फोर्टनाइट हो गई, रोब्लॉक्स हो गई, माइनक्राफ्ट हो गई, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल, इतनी सारी, पबजी हो गई, ये आप कैसे बनाते हो, असेंबली लैंग्वेज की मदद से। ऑल दो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हो, लेकिन क्या करना होता है, आपको कन्वर्ट करना होता है उनको लो लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है। और इसके थ्रू है ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर अगले लेक्चर में हम अब पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर अब हम आते हैं यूजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ये किस में यूज़ होती है, एक तो नंबर सबसे पहले तो ऐप्स बनाने में, आपके सारे ऐप्स बने पड़े हैं वो है ना किससे बनते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस से, ठीक है। डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब ऐप्स, ठीक है, यूट्यूब, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारी गेम्स हो गई, ये सारी इसके थ्रू बनती हैं, ठीक है। वेबसाइट्स, वेबसाइट किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट, ये सारी इनके थ्रू बनती हैं। डेटा एनालिसिस एंड साइंस,
ठीक है, डेटा समझने के लिए। डेटा मतलब जैसे यार बिजनेस वाले आ गए, बिजनेस वालों ने देखना है कि यार अच्छा लेट्स से आप बेचते हो, क्या बेचते हो, आप बिरयानी बेचते हो। आप देखना चाह रहे हो कि यार अच्छा पूरे दिन में कौन सा टाइम है जिस वक्त बिरयानी सबसे ज़्यादा बिकती है। आप देखते हो अच्छा यार दोपहर के वक्त अराउंड 2 बजे के वक्त और साथ में 7 बजे है ना बिरयानी सबसे ज़्यादा बिकती है। क्यों? क्योंकि यार उस वक्त है ना खाने खाने का टाइम होता है और उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो आप उस डेटा को देखते हो, कहते हो अच्छा नहीं मैं 2 बजे और 7 बजे ना बहुत बिरयानी बनाऊंगा, फ्रेश गरम गरम बनाऊंगा। ये डेटा एनालिसिस के लिए आप है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हो। ठीक है, अभी तो मैंने एग्जांपल बताई है, आपको जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक ये हो गया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। मशीन लर्निंग और एआई। मशीन लर्निंग और एआई के जो मॉडल्स होते हैं ये आपके है ना हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज और एआई क्या होते हैं? आपके रोबोट्स हो गए, आपको है ना और बहुत सारी चीज़ों में चैट जीपीटी हो गई, ये सारे है ना कैसे हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू बनाए हुए हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन, अभी मैंने आपको ऑटोमेट करके बताया था ना, 1 से लेके 100 तक आप है ना नंबर्स लिखो, ताकि है ना आपको 100 दफ़ा ना लिखना पड़े, सिर्फ 2 लाइनें लिखी काम हो गया। ये है ना हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, और ये मैंने आपको करके दिखाया। फिर गेम डेवलपमेंट, गेम्स बनाने में आप क्या करते हो, उसकी लॉजिक होती है, एआई होती है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना बार्बर आर्चर, ये गेम्स, क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे बनाई गई थी, फोर्टनाइट, पबजी, ये सारी कैसे, ये है ना हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मतलब आपके पास यार ये डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है बिजनेस का, वो स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो, आप हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हो। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशंस, ये जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो सारी है ना आपको सारी जानने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशन समझें, जो आपको है ना कंप्यूटर, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको काम होता है, इंजीनियर्स होते हैं यार, अच्छा उनको देखना है कि हमने ये बिल्डिंग बनाई है। अब यार ये बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं, उसका हमने है ना एक रफ स्केच ड्राइंग बना ली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ब्लू प्रिंट्स ऑफ आर्किटेक्चर बिल्डिंग, ये मैंने आपको एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई। अब ये है ना इन लोगों ने ये बनाई, अब ये काम की है कैसे, क्या उसका है ना प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं अच्छा यार यहाँ पे अगर प्रेशर लगाए तो ये सही से बिल्डिंग खड़ी हुई या गिर गई। ठीक है, ये होती है आपकी सिमुलेशंस। बिजनेस सॉफ्टवेयर, यार बिजनेस को बहुत सारे चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर उसके लिए, ठीक है। और एजुकेशनल टूल्स तो समझे यूट्यूब हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, इसकी एग्जाम्पल्स पहले आपको बताई थी। फेडरल का माजरा आप कैसे देख रहे हैं, हम है ना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके थ्रू है ना हम आपको ये एजुकेशन दे पा रहे हैं, वरना ये तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये यूजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, और इससे हमारी है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा सब कुछ काम मांझन सब खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस सब चीज़ें हमने कर ली हैं। आप है ना ये अब सब कुछ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गया। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भले लिखने ना आती हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार कैसे चलती, ठीक है। लिखना भले ना आती हो, है ये क्या कर सकते हैं, बस फेडरल बोर्ड के ये चाहिए, तो खैर इससे हमारा लैंग्वेजेस वाला काम खत्म।